कमेंट्रियों के पूज्य भिक्खु संघ के जो हमें प्रवचन और धम्म है क्या, वो सीखने को मिला है। और मैं तो ये चाहूंगा और मेरा यही संदेश है कि हम दिल्ली एनसीआर वाले धम्म को समझें कि धम्म है क्या। धम्म के नाम पे या सामाजिक कामों के नाम पे हम राजनीति न करके, जैसे मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी गैदरिंग होनी चाहिए थी उसके मुताबिक ये यहाँ पूरा छा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। मैं आगे के लिए यही कहूंगा कि कमी भी देखने में नजर नहीं आई। हाँ, नहीं, कमी बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरा मार्केट में पहली बार ये हुआ कि ये धम्म जो चार का निकल रही है, आखिर इतनी विशाल इस क्षेत्र में इतने धम्म को मानने वाले हैं। तो आज हमारे धम्म अनुयायियों ने, और ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अभी पूज्य बनते हमारे चीफ गेस्ट भी बोल रहे थे कि मीना जी से मैं जानना चाहूंगा, मीना जी यहाँ पे पूरा आपने संचालन किया, इस पूरे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर एक हजारों की तादाद के अंदर ढोल ताशे के साथ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को निकाला गया, महाचीवर दान को भी साथ में निकाला गया। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं कि इससे कितना बड़ा मैसेज जाएगा देश के अंदर, वह बताएं। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो जाएगा, पूरे देश के अंदर किस तरीके का मैसेज को आप देखते हैं? क्योंकि लगातार आप बहुजन मूवमेंट से जुड़ी रहती हैं, महिलाओं की क्रांति के लिए भी लगातार काम करते हैं, अम्बेडकरवाद को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के आयोजन से? जी देखिए, पहले मेरा सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये देखने को मिला कि जो बाबा साहब ने सपना था बाबा साहब का बौद्ध में भारत, तो वो आज साकार होता दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की ये रही कि यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रही, चाहे वो भिक्खुनी भी देखने में बहुत कम नजर आती थी, पर यहाँ पे तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर विदेशों से आई हुई है, चीन, ताइवान वगैरह जगह जगह से आई हुई है। भिक्खुनी संघ भी और उपासिका संघ भी यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिली। और यही बाबा साहब का सपना था। शालीनता से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं देखा जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो गई पता भी नहीं चला, और लगातार महिलाओं की और पुरुषों की जो भागीदारी है वो लगातार बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के माहौल को देखकर? बुद्ध के मार्ग पे लोग चलने लगते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, तो ये शांति अपने आप आने लगती है, शालीनता अपने आप आने लगती है। बुद्ध के मार्ग पे चलने से ही उनके आचार विचार, उनकी शैली सब कुछ बदल जाती है। और जब कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के में बुद्ध की पंचशीलों के अष्टांगिक मार्ग की झलक देखने को मिलती है। और जैसा कि आज बनते हैं, आप एक महिला हैं, लगातार मंचों पे जाती रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध धर्म इतना सरल है जिसमें पूजा पाठ पाखंड जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो यहीं से निर्मित है, यहीं से चला हुआ है, लेकिन यहाँ ही पे सबसे ज्यादा कम है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो कम तो खैर हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बुद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है। कम भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, उस मीडिया का जो सोशल मीडिया है उसको भी खींच रही है आज की सरकार, वो नहीं दिखाने दे रही। अभी जो गोरखपुर में हुआ तो वो यही तो था कि इतना बड़ा कार्यक्रम महिलाओं का आयोजित हो गया, और उस कार्यक्रम में जो सोशल मीडिया के हमारे भाई थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। लगता है इस तरह की अरेस्टिंग से ये बहुजन मीडिया रुक पाएगा? नहीं, ये तो और ज्यादा क्रांति में और चिंगारी लग गई है। ये सोशल मीडिया के जो हमारे भाई थे उन्हें अरेस्ट करने पे सरकार को एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि और क्रांति आ गई है। और सरकार ये चाहती है कि जितनी भी बौद्ध धर्म या बहुजन मूवमेंट की चीजें हैं वो दिखाई ना जाएं, इसलिए। और भी महिला साथी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने, मुझे लगता है पहली बार ही आपने इस तरीके के आयोजन में पार्टिसिपेट करा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज पहली दफा ही देखा है, बहुत अच्छा लगा। हम तो कल से ही बहुत खुश हैं। कल क्या करा था वो पता? कल यहाँ पर जो कठिन चीवर दान जो आज दान हुआ है, वो हमने पहली बार जो देखा, बना रहा था, हैंडमेड बन रहा था। आपने खुद बनाया? हाँ, मतलब कोशिश तो की, क्योंकि हमने भी कल नहीं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस में नहीं है ना बुनने के में, लेकिन हमने उसे छुआ और प्रैक्टिस की, और कल से ही महसूस किया। आपने छूने के बाद महसूस करा तो कैसा फील हुआ आपको कि बाबा साहब को जो ये चढ़ने वाला है, या हमारे बुद्ध उपासकों को जो चढ़ने वाला है, उसको कैसा महसूस करा आपने? सबसे पहले मैं बताऊं, मुझको जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ना ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम बुद्ध गया पहुंच गए हो। जैसे हम बोधि मंदिर पे जाके हमें बहुत अच्छा सा फील होता है ना, तो मुझे यहाँ के सबसे बढ़िया वही फीलिंग आई कि जैसे हम बुद्ध गया पहुंच गए हो। और जब चीवर बुल रहा था तो अंदर गए, उसे हमने छुआ और बनाने की तो प्रयास किया, लेकिन वो है कि हमारे को प्रैक्टिस नहीं थी। और जैसा भंते जी ने पहले ही, मतलब थोड़ा सा हमने उनसे पूछा था
तो थोड़ा ये था कि जो उस चीवर के लिए जो कार्य चलेगा बुनने का, तो उसके लिए उपोषित रखना पड़ेगा। तो हमने भी कल से ही सुबह से ही उपोषित रखा, यहाँ ताकि पे हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, महिला पुरुष तमाम लोग यहाँ पर हैं। और भी जी, आप कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? इसमें लास्ट में ये कहना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी आपके माध्यम से कि आप जो सुबह से देख रहे हैं, जी। वास्तव में आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया था, है ना, 14 अक्टूबर 1956 को, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। और आप जैसे मीडिया के साथी हैं, तो आज ये बाबा साहब का या भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में यानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और ये आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न बाबा देशों साहब के- डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्ध में भारत होना देखते थे, तो क्या लग रहा है इतने बड़े विशाल काय पंडाल के अंदर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। तो क्या लगता है कि बुद्ध में भारत कितने टाइम में बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाला जैसे मानवत कांशीराम साहब ने एक शब्द कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, बहुजनों की होगी, यानी बौद्ध धम्म की होगी। तो जो आगे वाली जो ये अब 21वीं सदी चल रही है, तो बहुत ज्यादा जल्द ही आप देखेंगे कि ये पूरा भारत और पूरा विश्व बौद्धमय होगा। और आज हर व्यक्ति कह रहा है कि आज हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध और बुद्ध चाहिए। तो यही आप कारवां देख रहे हो। मेरा बुद्ध की अभी देखिए बिना सत्ता के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि कौन सी सत्ता बुद्ध में भारत का निर्माण कर सकती है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके विषय में तो देखिए सीधी बात है, लड़ाई विचारधारा की है। और जो हमारी विचारधारा परम पूज्य बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के जो पार्टी चलेगी, जो नेता चलेगा, उस आइडियोलॉजी पे चलेगा, उसी के शासन सत्ता में हमारा धर्म फलेगा फूलेगा। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि जब इस देश में सम्राट अशोक का शासन था, तो हमारा बौद्ध धर्म फला फूला। और माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी, तो उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि हमारा धर्म फला फूला। तो जब तक ये आप सही कह रहे हैं कि शासन सत्ता नहीं होगी, लेकिन शासन सत्ता भी जब तक परम पूज्य बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के विचारों की नहीं होगी, या उस विचारधारा के नेता नहीं होंगे, तब तक नहीं। तो हमारी सत्ता आएगी। और हमारी आदर्श नेता बहन जी है, उन्होंने साबित भी किया है, तो शासन सत्ता आएगी। और बहन जी की सरकार आती है तो क्या लगता है कि सम्राट अशोक का शासन दोबारा से आ पाएगा, या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शासन आ पाएगा? मुझे लगता है कि उनकी जब जब सरकार रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को तो एक सम्राट अशोक का एक तरह से बनाया, उत्तर प्रदेश को बौद्ध में बनाया। जब जब उनकी सरकारें बनी, आज चाहे वो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी को आप देखिए, या जिलों के नाम देखिए, विश्वविद्यालयों के नाम देखिए। आज जैसे ही हम जो है यहाँ दिल्ली से नोएडा की तरफ एंट्री करते हैं, तो हमें गौतम बुद्ध में आगमन पे गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये देश जरूर भारत बौद्धमय होगा। और यहाँ बहुजनों की सरकार और हमारी आदरणीय नेता है। मैं ये भी कहूँगा, मैं उसके कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कि हमें अपनी आइडियोलॉजी, अपनी नेता और अपनी पार्टी की विचारधारा पे हमें कायम रहना चाहिए। क्योंकि बीएसपी एक आइडियोलॉजी है, आंदोलन है, और हमें उसको भी बढ़ चढ़ के बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि बहन जी में वो ताकत नहीं है, उस तरीके से काम नहीं करती हैं, अब वो बदल गई है, मिशन मूवमेंट से भटक गई है, पैसे की महारानी बन गई है, इस तरीके के बहुत सारे नहीं, सवाल हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जो जैसे आप मान्यवर समझेंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए। जी। अधूरा ज्ञान है कि वो न तो अम्बेडकरवादी बने, न बुद्धिस्ट बने हैं, और वो शासन सत्ता के पीछे दौड़ते हैं। उनको जहां लगता है कि यहाँ ताकत है, वो उधर की तरफ झुक जाते हैं। तो बहन जी आज भी वही बहन जी है, और वही बहन जी का संघर्ष दिखाई देती है कि हमारी आदर्श नेता। आज भी आप एक एग्जाम्पल बताइए कि बहन जी ने कहीं अपने समाज के प्रति कोई या समाज को कोई अपमान शब्द जैसा कोई बात आया हो कि बहन जी कहीं झुकी हो। तो ठीक है, समय परिवर्तन है, compromise नहीं करते हैं। सिद्धांतों से कभी और इसीलिए आज भी वो बहुजन नायिका हैं, बहुजनों की शेरनी और बहुजन नेता हैं, हमारी आदर्श लीडर हैं। 2024 में कहाँ देखते हैं बहन जी? मैं ये देखता हूं कि आप ये देखिए कि 2024 यानी शासन सत्ता की चाबी वो बहन जी के हाथ में है। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो जिधर जाएंगी सरकार उधर बनेगी, और उसमें बहुजनों की भागीदारी होगी, माननीय बहन जी की भूमिका होगी। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। हेलो हेलो।